PhD भी करेड़ी है, बिका बाद में भी वह बेरोजगार बैठे हैं। हमारी 2019 में भर्ती निकली ही, बिका बाद में 2020 में हमारी एग्जाम होगी, रिजल्ट आ गो नवंबर 2020 में। बिका बाद अब तक इंटरव्यू की तिथि जारी कुनी हो। काल हनुमान जी बेनीवाल आया, वह ठहर गया है कि मैं मेरे लेवल पर पूरी कोशिश करूंगा कि थारी भर्ती जल्दी पूरी हो। पशु का बिना बोलिया बिना बताए मैं रोग पहचान को जो गुण है वो रखा। अब सरकार मान लो अगर 10% भी गुण लिया हुआ नहीं, मैं तो चीख के कहने ला रहा माने मारो हक दे दो। हमने इस विरोध प्रदर्शन में हमारी डिग्रियां को भी जलाया है और कल हमने CM साहब को और मंत्री जी को हमारे खून से चिट्ठियां लिखी हैं। नवजीवन जो है मॉडर्न जमाने का IAS, IPS, RAS, डॉक्टर्स और इंजीनियर वाला स्कूल, जहां मिलती है उत्तम शिक्षा। नवजीवन साइंस ग्रुप ने दिए हैं अब तक सबसे ज्यादा मेरिट। आज ही लाए अपने बच्चों को नवजीवन साइंस ग्रुप सीकर में और दे बच्चों के सपनों को उड़ान। राम राम साहब, मेरा नाम है दीप और था सबको बहुत बहुत स्वागत है झलको राजस्थान रमाई। अबार में हूँ शहीद स्मारक पर और अठे जगह है पशु चिकित्सक जगह है, धरना प्रदर्शन है जो करवा का लाग रहा है। अब जान से कि काई पूरा मामलो है, क्यों एक डॉक्टर की उपाधि आपका नाम का आगे लगावा के बाद में भी तपती गर्मी का मायने बने धरना पर बैठना पड़ रहा है। तो आपने साथ में डॉक्टर प्रतीक्षा है, आसवा बातचीत है जी कर और जानने की कोशिश कर से कि यान की तपती गर्मी का मायने शहीद स्मारक पर क्यों ये धरना के ऊपर बैठा है। कई यान को कारण है कि जी वजह से यान की गर्मी का मायने थाने धरना के ऊपर बैठना पड़ रहा है। डॉक्टर थे हो कारण यो है कि हमारी 2019 में भर्ती निकली ही, बिका बाद में 2020 में हमारी एग्जाम होगी, रिजल्ट आ गो नवंबर 2020 में। बिका बाद अब तक इंटरव्यू की तिथि जारी कुनी हो। ये बिको कारण यो है कुछ लोग कोर्ट में चलिया गया हा, ठीक है, पर बिका बाद में भी अब तानी मतलब ना तो कोर्ट एक बार परिणाम रद्द कर दियो, अब बिका बाद में RPSC डबल बेंच पर गएडी है, ठीक है। तो अब भी की सुनवाई है 5 तारीख ने। तो मैं सरकार यहाँ करना चाहूँ कि मतलब अब 5 तारीख ने को फाइनल रिजल्ट आ जाए और हमारे सबकी इंटरव्यू की तिथि जारी हो जाए, क्योंकि कारण ये है कि लगभग 60% पद खाली पड़े हैं पशु चिकित्सका का अपना फील्ड में, जिसकी वजह क्यों है पशुपालकन भी बहुत सारी आर्थिक समस्या को सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कई मौसमी बीमारी हैं जिसके कारण पशुओं की बहुत ज़्यादा मौत हो रही हैं और बनकर आर्थिक नुकसान हो रहा है अभी की वजह। और मारे भी मैं सब बेरोजगार हाँ जी हूँ, अब इतनी मैं डिग्री करके बैठे हाँ अड़े बिका बाद में मैं सब बेरोजगार हाँ। तो इको हमारे घर कान भी बहुत चिंता है, माने भी बहुत चिंता है हमारे भविष्य की। थोड़ा सा आप बताओ कि जी हाँ खुद का नाम का अगर डॉक्टर लगावा खातर तो मेहनत थाना अटक करनी पड़ी है और जी के बाद में भी थे बेरोजगार बैठे हो। मैं 12वीं के बाद में पूरा सब ही इतना जना आया ही सब एक दो दो कई यहाँ 3 साल भी तैयारी करी है ई डिग्री में एडमिशन लेने के लिए। बिका बाद में मैं 5 साल को कोर्स करो है, ग्रेजुएशन करी है। पूरे इतना लोग आए ही बनू कई आया कहीं जना पोस्ट ग्रेजुएशन करी है जो हमारे 2-2.5 साल के बीच में मतलब कंप्लीट हो जाए। कई आया कहीं जना PhD भी करेड़ी है, बिका बाद में भी वह बेरोजगार बैठे हैं। कौन सी जगह करे बड़ो? मैं झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ। हाँ मतलब गांव से हो या हाँ जी, मैं गाँव की हूँ, किसान की बेटी हूँ। किसान की बेटी हाँ हो। जी। तो किसान एक जो बियान है आजकल खेती तो बियाई गनोरी फिर अत्ता पीसा लगा फिर बाद भी बेरोजगार बैठे हो तो कियान घर का ने बड़ी चिंता हो है, क्योंकि अब इतना रुपया लगा के घर का मतलब ग्रेजुएशन कराई है। अब भी मारूँ उम्मीद करें कि अब मैं भी नौकरी लगा, मैं भी बनना थोड़ा बहुत फाइनेंशियली सपोर्ट करा। अभी का बाद में भी अब मैं यहाँ धरने पर बैठे हाँ तो भी को मन भी कोई सार नज़र को नहीं आ रहा है। कितना दिन होगा? माना 7 दिन हो गए हैं। 7 दिन होगा। 7 दिन में कोई बातचीत हुई है? अब सरकार में बातचीत हुई है, कई मंत्रियों में बातचीत हुई है, बनू भी बातचीत के लिए मतलब मैं खुद गया हाँ, हमारे साथ का लोग गया ही। सरकार को इन कोई हस्तक्षेप को नहीं है, कोई भी मार्कन आयोग को नहीं है बात करने के बारे में। मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि अठे पास में और भी धरना चल रहा है, जगह मैंने बहुत सारा नेता है जगह हटा रहा है। तो अठे कोई थाकन कोई नेता आयो? हाँ जी, मार्कन काल हनुमान जी बेनीवाल आया। हाँ जी। अच्छा, कहीं खेर गया? और एक समता राम जी आया। अच्छा, वह खैर गया है कि मैं मेरे लेवल पर पूरी कोशिश करूँगा कि थारी भर्ती जल्दी पूरी हो गए। हाँ, बाकी और कोई बनाया ना अब तक कोई नहीं। तो अभी तक ज्ञापन वगैरह दिया तो बैठा हूँ, कहीं जवाब थाने मिल रहा है? बस अब यहीं बोल रहे हैं, कई बोल रहे हैं धरना कुछ ही ना होगा, देख लेंगे, हो जाएगा काम, हो जाएगा, बस यही है। अच्छा, धरना कुछ हाँ, बट ऐसे कोई ऐसे सेटिस्फाई नहीं हुए हम किसी के भी उससे जवाब से। क्या नाम है अपना? मेरा डॉक्टर रामचंद्र तिवाड़ी, मैं नौर को रहना रहूँ हनुमानगढ़ को। असल में बात चल रही वेटनरी डॉक्टरों से संबंधित प्रश्न पूछ रहे हैं। हमारे वेटनरी डॉक्टर एक प्रकार की स्किल है ना जो गुण वो है कि मैं पशु का बिना बोलिया बिना बताए मैं रोग पहचान को जो गुण है वो रखा। हमारी डायग्नोसिस पावर मान लियो रोग या हमारी पढ़ाई मान लियो।
अब सरकार मान लो अगर 10% भी गुण लिया हुआ नहीं, मैं तो चीख चीख के कहने ला रहा माने मारो हक दे दियो। मैं जियां 2020 ने रिजल्ट आ गयो भर्ती को, आज 2 साल हो गए थे, इंटरव्यू डेट जारी कौन करने ला रहे हो। मान ला 10% भी गुण अगर सरकार लिया हुआ है तुम्हारो काम कर दियो जे। दूसरी थी एक बात कही कि आगे जियां बहुत भीड़ है, कई नेता आने ला रहे थारकन क्यों कौन आवे। एक तो मान लीजिए की भीड़ है भाइया कौन दिखा है कि मैं अठे सुबह लेके शाम तक धरनो दिया। बैंक बाद में भी बहुत सा डॉक्टर ऐसा है जगह शाम ने जाके ट्रीटमेंट करे पशुओं जो मारो जो पैसो है नहीं वो मैं ये हिसाब अपनाइड हुआ कि मैं जाके ट्रीटमेंट भी करांगा और 8 सारे दिन बैठांगा भी। तो उसका कम संख्या हमारी कम हो उसका, लेकिन हमारी जी चाहत है नहीं दिल की बाप चाह बैठे अठे जियाँ 45 डिग्री टेम्परेचर है, बाद में भी पिछले 7 दिनों उठे बैठा। असल में मैं कृषि विज्ञान केंद्र के अंदर सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट की पोस्ट पर हूँ। मेरो काम पशुपालक रूबरू होना ही है पूरे दिन। तो बंगा कई चीज़ें हैं जियाँ बंगा रोग के बारे में आना रही पहली की है, बंगा वैक्सीनेशन की है। तो वो काम तो वह एक तो थ्योरेटिकल मान लियो बताने खातर, एक वह उपचार है रोज यहाँ अठे कई पीजी वर्ग का बच्चा भी आइडा है, या फिर अठे आस पास जगह कोई केस देखने ला रहे हो, कोई फील्ड में देखने ला रहे हो, या फिर कोई कठे भी ज्वाइन कर रखी है। तो बे पूरे दिन अठे रह गए, शाम की 3 या 4 घंटा की ड्यूटी है, पशुओं खातर अपनी देवे है, चाहे बा गौशाला के थ्रू देवे किए भी देवे। तो वो जो उपचार को जो टाइमिंग है हमारी मैं निश्चित कर रखी है। मांग कहीं है ताकि मांग हमारी यह है कि 2019 के अंदर पशु चिकित्सक भर्ती की घोषणा हुई। 2020 की 2 अगस्त ने पेपर हो गया हमारो, और नवंबर 2020 के अंदर रिजल्ट आ गया। अब 2 साल हो गया, बेंगो इंटरव्यू आरपीसी कौन कर रही, बेंगे पीछे कहानी है। असल में क्या है, प्रत्येक कैटेगरी का 3 गुना बंदा लेना पड़ा है। तो 3 गुना आरपीसी ने अपने हिसाब से ले लिया। अब दिक्कत है कि जो 3 गुना में कुछ बच्चे रह गए, बे बच्चा कोर्ट में चले गया, भाई पहले मेरिट डिसाइड करो, कुछ और बताओ हमें क्यों नहीं लिया, या फिर हमें ले आप। तो असल में कोई उनकी मांग, मैं ये नहीं कहता भाई बहुत जायज़ है, वो अपने स्तर पर सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जो आरपीसी है वो आपके रूल के ऊपर चलन ला रही है, बा रूल समझौता कौन करने ला रही। अब बात कोर्ट में आगे अटक रही है। तो इसो एक सेम केस आरएस की भर्ती है बेम भी हो, तो बेम कोर्ट के करियो कि जो भी चल रही है वो चलन दो, लेकिन आरपीसी की कार्रवाई ये बा कंटिन्यू रखो, मतलब इंटरव्यू वगैरह इनके टाइम पे करवाओ, उसके बाद में कोर्ट आदेश से ज्वाइनिंग हो जाएगी। क्या दिक्कत है हमारी जी मेन प्रॉब्लम बा है कोर्टों है, सरकार उन्हें खातर है कि सरकार अगर थोड़ो से भी सीएम साहब हेल्प कर दे हमारी, एक बंग फ़ोन की जरूरत है। कई जहाँ एसवीओ वगैरह बन गया, या फिर कई जगह डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चले गया, तो बे उपचार कौन करे, बे बड़ा अधिकारी बन गया। तो मैं जगह वीओ लेवल के ऊपर मेन तो रीड गड्डी तो मैं ही हाँ, किसाना की जी सच्चा साथी है बे तो मैं ही हाँ। तो वीओ की जी पोस्ट है जी, मतलब वेटनरी डॉक्टर्स को पहली पता लगा नहीं 5-7 साल खातर बा असल में बा जॉब है, बैंक बाद में तो अधिकारी या और घना ही काम हो जाए डिपार्टमेंट के अंदर। तो मेन काम मारो वो है। तो ये मान लो थे टोटल 1700, अगर 1800 बच्चा हमें बैंक अंदर 900 गया है, 900 दिया बाद में भी ज्वाइनिंग दिया बाद में भी लगभग 500 सीटें और खाली रह जाएगी। अच्छा, इतना बुरा हाल है। और बिगाबाद में भी अभी तक कोई चीज़ है जिसकी सुनवाई नहीं हुई रही। सुनवाई अभी तक तो कुछ भी ना ही मानो, पिछले 7 दिनों बैठे हाँ नेतागण जावा बात करा। कौन सा नेता के अनुसार बातचीत करी? मैं विपक्ष पर गया, जो पक्ष के सरकारें हैं उन सरकार है फिलहाल बांकन भी गया, लेकिन एक आश्वासन सो मिले हाँ करवा रहे हैं थारो काम जल्दी हो जाएगा, बहुत जल्दी है वो जल्दी पता नहीं। पिछले 2 सालों में फिर रहे, अभी तो 7 दिनों तो अभी धरने में बैठे हैं। मैं पहले भी नेतागण मिल रहे हैं हाँ, बाकायदा ज्ञापन दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई को नहीं हुई हमारी। परसों के अलावा मैं 2 चीज़ जोड़ना चाहूँगा। हमने इस विरोध प्रदर्शन में हमारी डिग्रियां को भी जलाया है, और कल हमने सीएम साहब को और मंत्री जी को हमारे खून से चिट्ठियाँ लिखी हैं। उसके बावजूद भी हमारे लिए कोई ऐसा कोई संतोषजनक कोई जवाब नहीं मिल रहा हमें। तो वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पूछ सके और आके मांग सके भाभी और लोगों तक पूछ सके। चैनल ने सब्सक्राइब कर लीजिए। राजस्थानी भाषा में खबर देखवा खातर मैं हूँ ताको दोस्त दीप। जय हिंद, जय राजस्थान।